नमस्ते। मैं आज आपको अपनी दो पुस्तकों से रूबरू कराने जा रही हूँ। एक पुस्तक का नाम है दर्शन से सौहार्द की यात्रा और दूसरा है कहानियाँ। कहानियाँ जो हैं, आपकी बार मैंने कहानियाँ मैं लिखती हूँ, मेरी पहले भी कई कहानियाँ आ चुकी हैं किताब में, पर मेरी ये कहानी आपकी बार बच्चों के लिए है, जिसमें मैंने अनछुए टॉपिक्स को लिया है, जैसे कि आपातकाल का नंबर। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में अकेले होते हैं और घर में कोई समस्या आ जाती है, तो उनको सारे छोटे बच्चों को हमको एक जो नंबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे इमरजेंसी एम्बुलेंस का हो, उनके पास ये नंबर ज़रूर से होना चाहिए, ताकि वो समझ तो कुछ नहीं पाते, पर उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं ये कॉल कर दूंगा तो लोग मेरी सहायता के लिए आ जाएंगे। तो एक मैंने कहानी ये रखी है, और दूसरी कहानी में क्लेप्टोमेनिया किया है, क्योंकि छोटे बच्चों को, कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चोरी की आदत होती है। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, पर उनको बचपन में ये दिखाई पड़ता है कि कई बच्चे पेंसिल ले आते हैं, कई रबर ले आते हैं, कई किसी का टिफ़िन में से कुछ खा लेते हैं। तो ये जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्लेप्टोमेनिया कहते हैं इसको। और इसका जो है, ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो काम पे जाते हैं और बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी तो होती है, और वो बहुत किसी भी तरीके से अपनी जो अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं, अंदर की उनकी कुंठा होती है, उसको निकालते हैं। तो वो कभी चोरी कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने एक कहानी में बताया कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, वो जो है ना, कभी कभी पेंसिल ले आती, कभी रबर ले आती, तो उसकी माँ जो थी इस विषय से बहुत परेशान थी, और परेशानी इस हद तक थी कि उनको उनको टेंशन हो गई और वो बहुत रोने लगे, रोती थी। एक दिन उनकी फ्रेंड ने बोला, तुम रोती क्यों हो, छोटी सी बच्ची है, ये कॉमन, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसको बड़ा नहीं करना चाहिए, तुम उसको मॉरली टीच करती रहो कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे चोरी गंदी बात है, फिर बहुत कष्ट होता है, ये होता है, उसको एक समझाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपके हाथ में है, आप शायद, वो आपका टाइम चाहती है, बच्ची है, तो आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद इस वजह से उसकी मनोदशा इस तरह की हो रही हो। और ये एक कॉमन सी बात है, क्लेप्टोमेनिया इसको कहते हैं, और ये ठीक हो जाती है अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताएं, उसको खुश रखें, उसके साथ खेलें। तो उसकी मदर जो थी, उसने जो है अपनी नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ के वो बच्ची के साथ में उसने टाइम स्पेंड करना शुरू करा, और खूब हंसते खेलते थे, लूडो खेलती थी, बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलना। तो इस तरीके से उसके अंदर से ये आदत चली गई। और एक कहानी मैंने अवसाद लिखी है। अवसाद आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस अवसाद की वजह से बच्चों के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी की भावना हो रही है, और वो लोग, माँ बाप जो होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि बच्चों के अंदर ये आखिर डिप्रेशन हो क्यों रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में एक दूसरे को बच्चे बुली करते हैं, गिरा देते हैं, या उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसकी लैंग्वेज पे मजाक उड़ाते हैं। और कई बच्चे जो होते हैं बदला ले लेते हैं, और कई बच्चे होते हैं कि वो बदला नहीं ले पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर इस बात के लिए परेशान होते हैं, और वो फिर बुझे बुझे रहने लगते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की अवसाद की प्रॉब्लम भी आजकल छोटे बच्चों में बहुत हो रही है। तो इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक रहना है। तो मेरी कहानी में जो माँ होती है, वो टीचर के पास जाती है और उसको सारी प्रॉब्लम बताती है कि भाई ऐसा मेरी बच्ची है, वो नहीं जा रही है स्कूल, और आने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो उसकी माँ ने और टीचर ने, दोनों ने मिलकर सल्यूशन ढूंढा, और उनको लगा कि जो क्लास के बुली बच्चे हैं उनको बुला के समझाया, और उन लोग से दोस्ती कराई। और जब वो लोग खेलते थे तो टीचर अपनी आंखें उधर रखती थी, उन लोग को देखती रहती थी कि कोई एक दूसरे को पुश ना करे। तो इससे धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो गई। और उससे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए मैंने सेक्स एजुकेशन पे एक कहानी लिखी है,
कि छोटे बच्चे होते हैं जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और ऑक्सीटोसिन उनका उतना हाई लेवल पे हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें। कई आजकल तो अभी तो हमारे देश में फिर भी लोगों को बच्चे अपने माँ से जो है पीरियड्स की बात कर लेते हैं, पर नॉर्मली बच्चे अपनी माँ से पीरियड्स की बात भी नहीं किया करते थे। तो उनके अंदर और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, उनके फिजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर इतनी ऑक्सीटोसिन इतना बढ़ गया और तेज़ी से बढ़ता है और उनके अंदर एक प्रेम का कहते हैं ना वो ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको कोई भी लड़का कोई भी लड़की पसंद आ जाती है। उस समय उनको अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो उनका बिल्कुल क्लाउडिंग हो जाती है और क्लाउड होने के बावजूद वो बच्चे जो हैं ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए और उसके बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। एक ऐसी मेरी पात्र है मेरी कहानी में, वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो टीचर ने बहुत उसकी टीचर को पता लगता है जब उसको देखती है कि इसकी शक्लें में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है इसको, तो उसको बुला के एक दिन पूछती है तो वो बहुत रो के बताती है मेरे पेरेंट्स अपनी टीचर को कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने बहुत गलत काम किया। और बच्चा जो जिस लड़के के साथ उसके संबंध हुए थे वो भी इतना छोटा था, 17-18 साल का, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या गया। तो टीचर ने फिर माँ को बुलाया, माँ को समझाया, माँ तो लड़की को मारने के लिए तैयार हो गई, बाप तैयार हो गया, पर टीचर ने फिर उनको ये समझाया कि ये बात जो है ना ये आप इनको प्लीज़ इस तरीके से मत लीजिए, बच्चे को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। तो पेरेंट और फिर टीचर ने बहुत अहम रोल अदा किया। उसने डॉक्टर से बात करी और किसी भी तरीके से उसका अबॉर्शन करा के उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया और वो लड़की आगे चल करके एक समाज सुधारक के रूप में एक डॉक्टर बनी, ताकि उसको ये लगा कि मैं जो हूँ और लड़कियों को भी इस विषय की शिक्षा देके उनको इस परेशानी से दूर करूँगी। तो एक ये है। और दूसरा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या उनकी उन्नति में कितना प्रोटीन जाना चाहिए। आधे पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है कि बच्चों को कितनी प्रोटीन में दिया जाए, तो उसको मैंने कहानी के रूप में लिखा है। और बहुत सी कहानियाँ इस तरह की हैं कि पशु प्रेम होना चाहिए, पशु को भी बिल्कुल इंसान की तरह से भावनाएं होती हैं, उस तरह वो बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर उनकी भी उतनी ही देखभाल होनी चाहिए जैसे एक इंसान की होती है। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि पशुओं की कुछ ज़्यादा ही सेवा होती है, इंसानों से भी ज़्यादा होती है। खैर ये तो अलग बात है, मजाक की बात है, पर हाँ हम अपने बच्चों को जैसे पशुओं को के प्रति संवेदनशीलता सिखाएं और पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, और ये संवेदनशीलता उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। और इस तरीके से कहानियाँ हैं जो कि बच्चों को प्रेरित करेंगी अच्छे काम के लिए, सच बोलने के लिए। और ये कि आप सच बोलोगे तो आपकी 100 गलतियाँ भी माफ़ हो सकती हैं, और अगर आप इसको दोबारा से ना करने के लिए कटिबद्ध होंगे तो आपकी ये समस्या समाप्त हो सकती है। तो मेरी कहानी आपके बार बच्चों को प्रेरणा के लिए मैंने बनाई है। और दूसरी किताब मेरी है दर्शन से सौहार्द की यात्रा। तो दर्शन मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मेरा बेटा ज़िंदगी से चला गया। मैं बहुत परेशान, बहुत हैरान, बहुत ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी स्थिति क्या होगी। मैं उस समय कुछ समझ ही नहीं पा रही थी आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। बस बार बार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में गूंजता था कि मैं क्यों हुआ मेरे साथ। तो इस कारण मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुने, काफ़ी ऋषि मुनियों की और वेद पुराण के भी बहुत सारे। आजकल तो आप जितना भी चाहें इस वर्ड में आप अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, समझा, फिर मुझे ये समझ में आया कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब निमित्त मात्र है। मैं तो एक
मुखौटे के साथ आई हूँ और कुछ मुझे पात्र दिए गए हैं जो मुझे पूरे करने हैं और उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। हाँ, इस जन्म में मेरा रोल बस इतना है कि मैं अच्छे से काम करूं, अच्छे से ज़िंदगी बिताऊं, जितना लोगों की सेवा हो सकती करूं और अपने चरित्र को अच्छा बनाऊं, ये मेरे हाथ में है। फिर मैंने जब ये पढ़ा कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी विचलित हो गए थे और बहुत रो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं और कैसे मैं धनुष्वाण चढ़ाऊं, तब कृष्ण जी ने अपना अद्वितीय रूप दिखा के इन्होंने ये बताया कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है, मैं इस सृष्टि का पालक हूँ। और उन्होंने दिखाया कि देखो सब मरे पड़े हैं, इनको तो मरना ही है, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मरेगा, किसी तरीके से इनको मरना ही है, इनका टाइम आ चुका है और तुम मारोगे तो ये तुम्हारे को एक इसका फल मिलेगा। और मतलब तुमने चूंकि अपनी पत्नी से वादा किया था कि जिसने तुम्हारे चीर हरण में तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला लूंगा, तो तुम अपनी छत्री हो, तुम अपने इस वाक्य से मुकर भी नहीं सकते हो और तुमको तो उसके लिए करना ही होगा, तो तुमको तो इनके लिए चलाना ही होगा अगर तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो अर्जुन जो थे वो बहुत अपने धर्म का पालन करते थे, इसीलिए वो कृष्ण जी को इतने प्रिय थे। तो ये सब बातें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद फिर रामायण में मैंने देखा कि सीता जी की तो कुंडली इतने बड़े बड़े महर्षियों लोगों ने देखी, सुनी, उनकी किस्मत में जो कुछ लिखा था, रामचंद्र जी से दूरी लिखी, अपने बच्चों को वन में पैदा करना, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो ये सब तो जब इतने बड़े बड़े महात्मा जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई, तो फिर हम लोग तो छोटे मतलब हम लोग तो इंसान हैं और हम लोग की ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो फिर हमको तो उसी के हिसाब से चलना होगा। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमको जो भी पात्र मिला हुआ है, जिस पात्र के में हम ढले हुए हैं, अगर मैं माँ हूँ तो मुझे अच्छी माँ बनना है, अगर मैं पत्नी हूँ तो मुझे पत्नी अच्छी बनना है, और एक समाज में एक अच्छा शिक्षक, अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती हूँ जैसे मैंने अपने खुद के बच्चों के साथ में किया है। तो मुझे जो समझ में आया वो यही आया। और मेरी किताब में ये है कि जब आपको दर्शन समझ में आता है तो आपको दुनिया जगत के इन सारी चीज़ों में बहुत मोह माया नहीं रह जाती है, जैसे लोगों पैसों के पीछे भागना या किसी भी विलासिता में अपने को लगा देना या किसी ऐसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाना, तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो ही जाती हैं। और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत मैंने अपने बच्चे को खोया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो मेरा बेटा बहुत फिलैंथ्रोपिक था, वो बहुत लोगों की सेवा करता था, तो मैंने उसकी ही टॉर्च को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की सेवा करने का प्रण लिया। और मैंने हमारे पास एक फिजियोथेरेपी का एक इंस्टीट्यूट है जो मान्यता प्राप्त है सरकार के द्वारा, तो उसमें मैं बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाती हूँ और हम लोग पढ़ाते हैं, मैं और मेरे पति दोनों ही बच्चों की उन्नति के लिए पूरे समर्पित हैं। और अभी तक हमारी 40 बेटियां निकल चुकी हैं और सब फिजियोथेरेपी करके अपना भी भरण पोषण कर रही हैं और साथ में अपने परिवार का भी कर रही हैं। और मुझे एक बात और भी समझ में आई है कि अपना, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि चैरिटी तो बहुत सारे लोग करते हैं और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि चैरिटी का आजकल फैशन हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बड़े बड़े क्लब्स जो होते हैं वो अगर केले भी बांटते हैं तो उसकी इतना प्रचार और प्रसार करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पर वास्तव में चैरिटी करने वाले मैंने सत्यार्थी जी को देखा है और सुधा मूर्ति जी को देखा है और टाटा जी को देखा है और बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो। ये सब लोग आजकल जो है चैरिटी में लगे हैं, पर वास्तव में चैरिटी वो होती है जिसमें अपने स्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा करते हैं
और बच्चों की क्या, किसी भी बड़े बूढ़ों की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बड़े बूढ़े भी अपने लिए स्थान किए, उनके परिवार में बच्चे होते नहीं हैं तो उनको रहना पड़ता है ओल्ड होम्स में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा सेवा और उनकी चैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और हम कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी संस्था है विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमने अपने बेटे के नाम पे रखी हुई है विश्रुत के नाम से, तो उसमें चैरिटी में पैसे देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि ये मेरा अपना एक चाहत है, ये मेरी चाहत है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है और मैं ये करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना होता है मैं करती हूँ, उसके लिए पैसे हमें अपने भी जेब से खर्च करने पड़ते हैं तो भी हम करते हैं, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बच्चे आते हैं ना उनकी प्रॉब्लम है, ना ये समाज की कोई बात है, ये मेरी अपनी बात है, ये मैं इसको लेकर चल रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मेरी सौहार्द्रता है, भगवान मेरे जिंदा रहते तक मेरे अंदर बनाए रखे, और मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ बच्चों के लिए या किसी और के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे फिज़ियोथेरेपी के बच्चों के लिए हम करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करी, उनको फ़ीस की ज़रूरत पड़ी, मैंने फ़ीस, हम लोगों ने उसकी फ़ीस भेजी है विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। और कई लोगों को चैरिटी में जैसे कपड़ों का, किसी को अनाज की ज़रूरत पड़ी है, किसी को किसी की ज़रूरत पड़ी है, हम अपनी चैरिटी से भेजते हैं। हम कैंसर इंस्टीट्यूट में भी हर साल 5,5100 का दान अपने स्वर्गीय ससुर जी के नाम से करते हैं। तो मतलब ये मैं कोई चैरिटी के नंबर नहीं गिरा रही हूँ, या ना मेरे को इसको बताने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि दान तो दिया जाता है, गुप्त दान दिया जाता है, हमें भी मालूम है। पर मैं ये बता रही हूँ कि सौहार्द जब आप हो जाते हैं तब आपके अंदर ये एक विनम्रता, एक सहृदयता, एक आपस का प्यार, एक सब व्यक्ति में एक ही आत्मा को देखना, परमात्मा का स्वरूप देखना, ये अपने आप ही आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आप डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं करते हैं, आपके लिए सब एक बराबर हो जाता है। तो ये मेरी 2 किताबें हैं। मुझे आशा नहीं परंतु विश्वास है कि आप मेरी इन किताबों को बहुत प्यार देंगे और बहुत प्यार से इन किताबों को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।